हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक होंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है पूछना। ठीक ही रहना भाई। चलो बताओ क्या करें। लास्ट टाइम हम लास्ट में पढ़ रहे थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल्स, है ना। उस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल के आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स उसके। तो पहले उसके एक बार जो फॉर्मूला था टेम्परेचर कोफिशिएंट का वो क्या था एक बार वो देखें, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमने ये लिखा था बेटा आर एफ रेजिस्टेंस फाइनल जो होगा किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो था आर नोट 1 प्लस एल्फा टी एफ माइनस टी एफ, ये लिखा था मेरे ख्याल से। इसमें आर एफ क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टी एफ टेम्परेचर, है ना। आर जीरो क्या था? टी आई पे, रेजिस्टेंस एट टी आई टेम्परेचर। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो मेटेरियल दिया होगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। एक बार इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना। तो देखो बेटा, एक अल्फा की डेफिनेशन थी, याद होगा। अल्फा क्या था? चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। एक ये फॉर्मूला था हमारा। क्लियर? ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके इसके न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, जैसा आपको दिया गया रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट at room temperature, at room temperature is handed on at what temperature its resistance, at what temperature its resistance will be 117 और अल्फा दे रखा है 1.7 10 to power -4, गिवन है अल्फा पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस किसी भी हीटिंग एलिमेंट का रूम टेम्परेचर आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस, वो 100 ओम है। तो कहते हैं किस टेम्परेचर के ऊपर इसका रेजिस्टेंस होगा वो 117 ओम 117 ओम हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर इनिशियल आपको दिया है ना, रूम टेम्परेचर, टीआई आपको दिया है, क्या निकालना है? टीएफ फाइनल टेम्परेचर। तो आपको टीएफ निकालने के लिए क्या करोगे? आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 100 ओम, किसका? स्टार्टिंग का रूम टेम्परेचर का, टी एफ हो गया रूम टेम्परेचर, टी एफ का टी आई, उसी का रेजिस्टेंस भी है आर नोट, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस भी है एंड ये भी है। उसके बाद हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है टी एफ। तो गिवन क्या क्या इसके अंदर गिवन है? रूम टेम्परेचर यानी कि टी आई, टी आई कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, और इसी के ऊपर रेजिस्टेंस है आर आई या आर जीरो कह दो, आर आई कह दो आप उसको, आर जीरो या आर आई। कितना है आर जीरो? वो हमारे पास है 100 ओम। ठीक है, आप इसको आर आई मान लो, इनिशियल रेजिस्टेंस आर आई, तो ये आर आई हो गया। चलो उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ दे रखा है 117 ओम। टी एफ हमें निकालना है
और भाई टेम्प इसका अल्फा दे रखा है। आप कौन सा यूज करो फॉर्मूला, अब इसमें से कोई सा यूज कर लो। इसमें टीएफ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो टीएफ कैसे निकलेगा, टीएफ निकालने के लिए काम करें, मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले में से टीएफ कैसे निकाले, मैं इसको इधर ले जाऊं एक बार, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा टीएफ माइनस टी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई डिवाइड बाई आर आई और इनटू हो जाएगा अल्फा। नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, और मुझे क्या निकालना है यहाँ से टी एफ, तो टी आई आ जाएगा प्लस में, तो टी एफ इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई डिवाइड बाई आर आई इंटू अल्फा एंड प्लस टी आई। आप ऐड तो कर ही सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको ऐड करो, वैल्यू पुट करो, आर एफ की वैल्यू पुट करो, आर आई आपस में माइनस करो इसको इसमें से, और उसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो ये आप अपने आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला। चलो मैं करके दिखा देता हूं उसको कितना आ जाएगा इसका, बताओ। बाकी फॉर्मूले बना लो, फॉर्मूले बनाने के उसके बाद उसमें सारी वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कितना बनेगा बेटा ये टी एफ, आर एफ कितना है 117, आर आई कितना है 100 डिवाइड बाई आर आई है 100 इंटू अल्फा, अल्फा ये रहा 1.7 10 टू पावर -4 और प्लस क्या है टी आई, प्लस है टी आई 27। सोल्व करोगे, सोल्व करो तो कितना आएगा, इसको नोट कर लो पहले एक बार, तो कितना आ जाएगा ये, ऊपर आ गया 17, नीचे कितना हो गया 100 को इसमें से हटाओगे तो 10 टू पावर -2 और ये एक और बचेगा यहाँ से, यानी कि 170 और 170 और ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ये 10 टू पावर +2, एक ही जीरो ये होगी तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 ये हो जाएगा कैंसिल, और प्लस हो गया 27, यानी 1000 प्लस 27 कितना आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर आएगा 1027, इसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा 117 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये टेम्परेचर है, तो ये बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। और देखो इस पे आगे नोट कर लो अच्छे से, इसको सब ऐसे ही होंगे बाकी सारे, मिटा दूं, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, देखो आगे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर resistance of a platinum wire is 5 ohm, is 5 ohm at ice point and 6 ohm at steam point, at steam point. Find the temperature at which, find the temperature at which resistance of wire is 7 ohm. Resistance of wire is 7 ohm. बताओ बेटा, कर सकते हो तो रोक के पॉज करके जूम करके यहीं पे ही
करके देखो एक बार अपने आप, ठीक है। करे तो बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर जो दे रखा था 5 ओम दे रखा है आइस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये क्या हो गया इनिशियल। तो इनिशियल जो टेम्परेचर हमारे पास है टी आई, गिवन के अंदर क्या क्या है, टी आई हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 ओम, इसका मतलब आर आई हो गया 5 ओम, क्लियर। फिर कह रहे हैं 6 ओम हो जाते हैं स्टीम पॉइंट के ऊपर, किसके ऊपर, स्टीम पॉइंट के ऊपर, एंड 6 ओम यानी कि हमारा जो टेम्परेचर, फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, स्टीम होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस बन गया हमारा वो कह रहा है कितना बन गया बेटा 6 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहा है एट विच रेजिस्टेंस टेम्परेचर होगा नहीं तो, at which temperature find the temperature at which, हाँ find the temperature at which the resistance of wire is 7.5। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस 7 बन जाए। तो 5 था 0 पे, 6 है 100 पे, तो 7 कब होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी। तो भाई कोई बात नहीं, करेंगे वो भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 केस लेके चलेंगे। एक केस ये लेके चलो, इसमें ये लेके चलोगे तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला बनाओ। अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों से क्या बनेगा बताओ। तो इन दोनों से बनेगा अल्फा इज इक्वल टू क्या था बेटा, आर एफ माइनस आर आई, ठीक है, डिवाइड बाई आर आई टी एफ माइनस टी आई। ठीक हो गया अल्फा। यहां से सभी वैल्यू पुट करें, क्या बनेगी बताओ। आर एफ कितना है 6, आर आई कितना है 5, डिवाइड बाई आर आई कितना है 5, टी एफ माइनस टी आई कितना होगा, टी एफ माइनस टी आई हो गया 100 माइनस 0 कितना आ गया 100, यानी कितना बनेगा बेटा ये 1/500, ये बना ना। तो अल्फा आ गया 1/500 पर डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा आ गया। अल्फा को निकाल लिया हमने, अल्फा नहीं निकालो तो भी कंपेयर कर लेते हैं, अल्फा निकालने पर क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट लेना है कि भाई ये टीएफ ये क्या बनेगा इनिशियल, क्योंकि इसके बाद और बढ़ रहा है रेजिस्टेंस ना टेम्परेचर। तो अब कह रहा है कि अब रेजिस्टेंस हो गया 7 ओम, तो इसका टेम्परेचर और बढ़ रहा होगा। तो रेजिस्टेंस 7 ओम हुआ, तो अब उसके बाद में करना है कि ये है इनिशियल टेम्परेचर, ये उसका इनिशियल रेजिस्टेंस, और अब उसके बाद में फाइनल रेजिस्टेंस कौन हो गया 7 ओम। तो फाइनल टेम्परेचर हमें निकाल दे रहा है, क्लियर। तो जो चीज अब ये इनिशियल थी ये फाइनल थी, अब उसके बाद में क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा टी, जो हमें निकालना है। ये हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल कितना हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट केस में उसको मिटा दो। नेक्स्ट केस के लिए, फॉर नेक्स्ट केस अब क्या मानेंगे हम, आर आई तो क्या लिखेंगे, यानी कि टी आई तो क्या लिखेंगे, टी आई तो लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस, आर आई लिखोगे 6, ठीक है। उसके बाद हमारा टी एफ हमारे पास टी एफ निकालना है, जो टी मान लेना, और आर एफ जो हमारे पास है वो दे रखा है 7, अल्फा आपको मिल गया। कितना जाएगा बताओ, मिटा दो, ठीक है। बताओ क्या करो इसमें, सेम ये काम करना, सेम यही, और यहां से आपको टेम्परेचर निकालना है फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था हमारा वो कितना था बेटा, फाइनल टेम्परेचर फॉर्मूला क्या लिखा था हमने लिखा था आर एफ माइनस आर आई डिवाइड बाई आर आई इंटू क्या था अल्फा और प्लस में टी। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दें, कर दो इसमें हम, ठीक है। इसमें सभी वैल्यू पुट कर लेना, आर एफ भी पता है आपको, आर आई भी पता है आपको, आर आई अल्फा भी पता है आपको, और टी आई भी पता है आपको। ये सभी वैल्यू पुट कर लेना और आपको क्या निकल जाएगा आपका टेम्परेचर यहां से,
ठीक है, टी एफ। तो एक केस ये होता है इसके अंदर, एक इस टाइप के न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, चलो कर लोगे, कर लेना इसको, सभी वेरिएबल सब कुछ दे रखिए, पुटी करना है, सोल्व कर लेना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। और देखो बेटा गया एनसीईआरटी में आपके इक्वेशंस है इसके ऊपर। सोल्व में 3.4 और 5 दे रखे ना, 3.3 एंड 3.4 दे रखे हैं आपको। ठीक है, सोल्व में। अनसोल्व में आपको 3.5 6 भी दे रखे हैं इसमें। तो दो तीन क्वेश्चंस, तीन या चार क्वेश्चन है हमारे उसके पास आपके उस एनसीईआरटी में, उन क्वेश्चंस को भी करना है। ठीक है, जैसे इनमें से एक आध मैं आपको करवाता हूं। जैसे जैसे हमारे पास 3.8 का एग्जांपल है, क्या अनसोल्ड के अंदर है ये, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम। आप एनसीईआरटी इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, 3.8 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 3.8 पेज नंबर हमारा इसमें है 127। एनसीईआरटी आपके पास है, उस क्वेश्चन को पढ़ लेना। उसमें क्या क्या दे रखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, उस क्वेश्चन को आप लिखना वहां पे। 3.8 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो सुनो, और उसमें मैंने भी बात लिख दूंगा वहां पे। कहता है निक्रोम, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। एक हीटिंग एलिमेंट है निक्रोम है, तो 230 वोल्ट उसको कनेक्ट कर रखा है, एंड ड्रॉस एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। इन हमारा जो सोर्स है इसमें, मैं जो गिवन वो लिख देता हूं, उसमें गिवन है क्या क्या, जो सोर्स है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है वो 230 वोल्ट। और कहता है जब इस वायर को इस सोर्स के साथ अगर जोड़ते हो तो इनिशियल जो करंट आता है ना, इनिशियल जो करंट आता है यानी I1 कहते हैं, वो करंट आया 3.2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वाइल सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड, कुछ देर बाद में वो करंट जो सेटल होता है वो 2.8 पे हो जाता है, यानी कि कम होता है उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। स्टडी टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर हमें निकालना है ऑफ हीटिंग एलिमेंट का। इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी ये टेम्परेचर हमें निकालना है। मान लो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को क्या लिख देंगे हम, टी, ये हमें निकालना है। और इनिशियल टेम्परेचर उसने दे रखा है टी आई, रूम टेम्परेचर इक्वल दे रखा है यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है उसने 1.7 10 to the -4 पर डिग्री सेल्सियस। उसने कहा है कि एक निक्रोम वायर को एक सोर्स से अगर जोड़ते हो 230 वोल्ट से, इनिशियल करंट ये था, थोड़ी देर में चेंज होके सेट हो जाता है, स्टडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, 2.8 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ वो 2.8 एम्पियर करंट आया, तो उस टाइम उस वायर का टेम्परेचर कितना था, कितना था। ठीक है, जब इनिशियल टेम्परेचर जब उसमें सप्लाई दे रहे थे हम, तो उसमें करंट 3.2 एम्पियर था, उस टाइम टेम्परेचर ये था। ठीक है, 3.2 एम्पियर इनिशियल जो करंट था वो ये था, तो उस टाइम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। तो जब करंट 2.8 हुआ तब टेम्परेचर कितना होगा उस वायर का, क्योंकि जब करंट वहां पे चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, करंट अगर चेंज हो रहा है तो इसका वहां पे क्या होगा, हीटिंग भी यानी कि टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज। करंट के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, याद रखना, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, कभी मत बोल देना कि सर करंट वहां पे क्या हुआ, कम हुआ है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। नो, टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हुआ, ये इफेक्ट होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो निकालो भाई कितना टेम्परेचर, बस सब कुछ दे रखा आपको, बस क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखो जब वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो इन दोनों से आप क्या निकाल दो, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर आई क्या हो जाएगा, V बाई I1। V कितना है 230, तो 230 डिवाइड बाई हो गया 3.2, ये हो गया एक रेजिस्टेंस। RF
आर एफ हो जाएगा वी और आई टू से, वी बाई आई टू। अरे वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी क्या है 230, आई टू कितना है 2.8, ये हो गया हूं। तो आर आई मिल गया, आर एफ मिल गया, क्या बच गया टी, टी का फॉर्मूला पता ही था, थोड़ी देर पहले लिखा था, डायरेक्ट याद रखो उस चीज को। टी एफ इज इक्वल टू क्या था बेटा, आर एफ माइनस आर आई डिवाइड बाय आर आई इंटू अल्फा एंड प्लस टी आई। बताओ आपको क्या नहीं दे रखा है, आपको सब कुछ तो दे रखा है। आर एफ आपको मिल दे रखा है, आर एफ रेजिस्टेंस ये रहा, इनिशियल रेजिस्टेंस ये रहा, इनिशियल भी है, अल्फा भी है, टी आई इनिशियल टेम्परेचर भी है। क्या निकालना है हमें, निकालना है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर आप निकाल देना, टी एफ के टी पुट करके टी की वैल्यू निकाल दो यहां से, ठीक है। कर लोगे सोल्व, अरे हो जाएगा। और बताओ, ठीक है चलो। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास एक सोल्ड में भी है बेटा इसमें, तो सोल्ड में हम कैसे इसके अंदर करेंगे बेटा, वो थोड़ी देर पहले जो कराया था प्लेटिनम वायर जैसा, उस जैसा ये वायर सेम क्वेश्चन, वो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर का सेम क्वेश्चन है, कर लेना। एग्जांपल 3.4 है, ठीक है, पेज नंबर 105 पे आप उसमें से कर ले क्वेश्चन उतार लेना। क्वेश्चन क्या मैं आपको सुनाता हूं, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट दे रखा है उसने कितना बेटा 5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर था तो कहता है वो आइस पॉइंट था, आइस टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम रेजिस्टेंस है 5 ओम, कितना है 5 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है बेटा एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब उस टाइम जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा स्टीम, स्टीम कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस हो गया 5.23, 5.23, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं when the thermometer is inserted into a hot bath, इधर दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं जब थर्मोमीटर को एक हॉट बाथ में डाल देते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, अब उसका रेजिस्टेंस और बढ़ के और चेंज हो जाता है 5.795, अब अलग टेम्परेचर के ऊपर, ये अलग टेम्परेचर उसके ऊपर, वो हो गया 5.795 ओम। तो कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो बताओ उस बाथ में जो हमने थर्मोमीटर डाला था उसका टेम्परेचर कितना होगा, यानी उस टेम्परेचर का क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है। थोड़े पहले कह रहे थे वैसे इसको कर सकते हो आप, अगर आपको बड़े लगते भाई पॉइंटों में है आप क्या कर लिया करो, अल्फा दो से अल्फा निकाला और दोनों अल्फा को कंपेयर कर दिया करो, या अल्फा निकाले तो उसकी वैल्यू को पुट कर दिया करो, एक ही बात है। तो एक बार क्या कर लो, अब इन दोनों को ले लो, ऐसे कर लो से, ठीक है, एक इन दोनों को ले लो से, इन दोनों से ये इनिशियल ये रखो, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, बस। तो बताओ इस केस में और इस केस में, इसमें और इसमें अल्फा की वैल्यू क्या निकालोगे, फर्स्ट में ये फर्स्ट और ये क्या मान लेना सेकंड। तो फर्स्ट केस के अंदर, इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में जो अल्फा होगा वो कितना होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होता है आर एफ माइनस आर आई इंटू टी एफ माइनस टी आई। तो बताओ अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आर एफ कितना है 5.23, आर आई कितना है हमारा 5 डिवाइड बाई आर आई कितना है 5, टेम्परेचर डिफरेंस टी एफ माइनस टी आई 100 हो गया। कैलकुलेट करो तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दो यहीं पे, इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। दूसरा फर्स्ट सेकंड केस के अंदर, इन सेकंड केस बात है कि करना वैसे ही, अल्फा निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर देना सही। दूसरे केस में इसका और इसका लगा दो,
इसमें अल्फा क्या होगा, आर एफ क्या है, आर एफ है ये वाला 5.795, आर आई कितना है 5 डिवाइड बाई आर आई कितना है 5, टी एफ हमें निकालना है, टी एफ की जगह क्या हो गया टी, टी माइनस टी आई कितना है 0 0, ठीक है, इसे निकालो। अब इन दोनों को, इसको और इसको आपस में क्या कर दो, कंपेयर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड। ये कितना पड़ेगा 0.23, इसको कंपेयर कर दो बेटा दोनों को, नोट करो पहले दोनों अच्छे से बात, ठीक है, पोज करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके काम करो। चलो फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो, तो यहां तो क्या बनेगा 0.23 डिवाइड बाई 500 और इज इक्वल टू यहां क्या बनेगा 0.795 और डिवाइड बाय हो गया 5t, t ये हो गया 100, ठीक है, t आपको निकालना है, तो t इधर जाएगा ये इधर जाएगा, यानी कि 0.795 मल्टीप्लाई बाय 700 एंड डिवाइड बाय 0.23, ठीक है, ये बचेगा ना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कितना बचेगा बेटा, ये तो आ जाएगा 795 बटे 1000 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 100 और इनटू 100, तो भाई 2 1 3 कट गए, कितना बनेगा टी आ जाएगा 7950 डिवाइड बाय 23 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर आएगा उस हॉट बाथ का, ठीक है। तो चाहे दोनों को दो अल्फा निकालो, दोनों को कंपेयर कर लो, चाहे एक से अल्फा निकाल के उसके वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से टी आ जाएगा, जैसा चाहो वैसे आप इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन होते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आते हैं एग्जाम में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के करने जरूर, ठीक है। ओके बाय बेटा, खुश रहो।